नमस्कार सभी को। इस समय मैं मौजूद हूँ साहबगंज। पद्धति में कोई कार्य अशुभ समय में किया जाएगा तो क्या उसका शुभ फल मिलेगा? भैया, जैसे आपके समक्ष ही ये जलाया जाता है जो है, और आप विद्वानों के घरों में रहते हैं, मतलब उधर भी पंडित बिरादरी, इधर भी पंडित बिरादरी, और अयोध्या भी समक्ष है। लेकिन अयोध्या से अगर होलिका दहन का सही टाइमिंग और सही समय पे मैसेज नहीं जाएगा तो क्या होगा? अब उसका जो समय है उसी अनुसार होना चाहिए, समय पर ही होना चाहिए। जैसे आपको मालूम था कि कल रात को लगभग 12:30 बजे के बाद से लेके 1:30 बजे तक का मुहूर्त बताया गया था जी जो है, लेकिन क्या हुआ, किसी ने उस मुहूर्त पे काम नहीं किया। क्योंकि आज के समय में हम लोग क्या हो गया है कि छुट्टी के हिसाब से और खाली समय के हिसाब से जो है हर चीज त्योहार करते हैं, और क्या बोलते हैं, शादी विवाह भी करते हैं, पूजा भी जो है, सब काम जो है हमारा छुट्टी, क्योंकि छुट्टी में भगवान आएंगे, ये भाव हो गया है। तो क्या ये इसीलिए जो है हम लोगों का आगे चल के नुकसान हो रहा है? क्या मानते हैं इस बात को? इसके बारे में हम क्या बताएं, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। जो भी होना चाहिए नियम के अनुसार होना चाहिए, अपने समय पे होना चाहिए। एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा सिस्टम बन गया है कि हर त्योहार को 2 बार कर दिया जाता है? भैया, काहे ऐसा हो जा रहा है? अधूरा ज्ञान है क्या? नहीं, अधूरा ज्ञान एक ट्रेंड में है, ये चलन है। लोग एंजॉय करते हैं, 2 दिन मिल जाता है एंजॉय करने के लिए, और ऐसे भी आदमी काम धाम के चक्कर में इतना फ्रस्ट्रेट है कि कहीं ना कहीं चलो 2 वक्त मिल जाए परिवार के साथ गुजारने के लिए, इसलिए एक से भले 2 कर लेता है। ये ट्रेंड चल रहा है और कुछ है नहीं इसके अलावा जो है। नहीं, लेकिन सनातन पद्धति में जैसे कहा जा गया होलिका दहन, ये कहा जाता है कि ये मुहूर्त के हिसाब से होना चाहिए। अगर मुहूर्त के हिसाब से कोई काम नहीं होगा तो उसका अशुभ फल। जैसे हम उल्टी गाड़ी चलाने लगेंगे तो क्या होगा, तो सामने वाले आगा ठोक देगा ना। तो उसी प्रकार से अगर डॉक्टर सही नहीं होगा तो इलाज भी सही नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर सनातन पद्धति में कोई कार्य मुहूर्त से नहीं होगा तो क्या उसका अशुभ फल कौन झेलेगा? जनता ही तो झेलेगी। हिंदू सनातन धर्म ही बिल्कुल जनता झेलेगी और हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और अब रही बात सनातन पद्धति की, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अपने समय पे ठीक समय पे नहीं होती है। तो क्या करें, हम सिस्टम को दोष नहीं दे सकते। हमारा जो कर्तव्य है कि हम अगर सब कुछ जानते हैं तो उसका हम खुद में सुधार करेंगे तो समाज भी उसको देखा देखी सुधार कर लेगा। और इसी प्रकार से मैं यहाँ के संतों से भी निवेदन करना चाहूंगा और विद्वान ब्राह्मण समाज से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम यदि कोई कार्य जो हिंदू सनातनी है अगर वो गलत करने जा रहा है तो आपका दिशा निर्देश मिलना चाहिए कि आप इसको इस समय के हिसाब से करिए। अगर समय के हिसाब से आप नहीं करते हैं तो उसका अशुभ फल जाएगा, और अंत में आरोप किस पर जाता है? या तो ब्राह्मण पर चला जाता है या तो संत पर चला जाता है। तो इसीलिए आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग जो सही है, सिस्टम में है, वही कार्य कराइए। और प्रशासन से भी यही कहना चाहेंगे, उनको भी चेताना चाहेंगे कि कम से कम एक बार, जैसे आप हर जगह बैठक करते हैं, मौलवियों के साथ बैठक कर लेते हैं, जो है व्यापारियों के साथ बैठक कर लेते हैं, लेकिन कभी आप हिंदू सनातन संतों के साथ या ब्राह्मणों के साथ बैठक करके ये क्यों नहीं तय करते कि कौन सा शुभ मुहूर्त है और कौन से मुहूर्त में कार्यक्रम होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारे क्या नहीं होता। हमारा त्योहार प्रशासन के हिसाब से होना चाहिए, इसीलिए इसका असर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मानेंगे कि हाँ, बिल्कुल मानते हैं इस चीज को, क्योंकि हम बड़े सीधा पड़ जाते हैं। तो क्या करें, प्रशासन से झगड़ा तो किया नहीं जा सकता। जैसे सिस्टम बताता वही हिसाब से चलता है, और हर आदमी नहीं, अगर अभी उनका समय के अनुसार ही इसको कार्य करावे। इसका जो समय है सुनिश्चित किया गया है, उस सुनिश्चित समय के अनुसार ही प्रशासन को चाहिए कि इसको होलिका दहन करावे। ये बहुत दुख का विषय है कि आज जो है हम अपने त्योहार को भी सही से और सिस्टम से नहीं मना पा रहे हैं, सही समय पर होलिका नहीं जला पा रहे हैं। जिस समय जलाना चाहिए और जिस समय मनाना चाहिए और सब मनमौजी कार्य होने लगा है। तो इसका असर भी इसी को कहा गया है कलयुग। मानेंगे ना? घोर कलयुग, पूरी तरह से घोर कलयुग लागू हो चुका है। उसके लिए
हम लोग जबरदस्ती कराया जाता, हम लोग करते हैं। तो इसीलिए अगली बार से भी मैं अपने संतों से निवेदन करूंगा कि जब भी हमारा कोई हिंदू सनातन धर्म को लेकर त्योहार या पर्व आए तो अयोध्या के जितने भी विद्वान हो जो है और सनातन समाज के जितने भी साधु हो, सब लोग एक बैठक करें और बैठक करने के बाद यहाँ के अधिकारियों को बुलाएं और फिर निर्णय लेके बताएं कि ये त्योहार इसी दिन लागू होगा। तुम्हारी मर्जी से हम करने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल इसका एक सिस्टम बनना चाहिए जहां हो, एक मुहूर्त में हो, ताकि होली का पर्व जो है बहुत ही पावन पर्व है, ताकि जो है देखा देखी प्रेरणा मिले और ये समयबद्ध होना चाहिए। और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि वो समय पर करवाए और सूचना दे कि हर जगह एक टाइम पर होलिका जले, जो शास्त्र जैसा बताया गया। और राम की नगरी है, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि होली का पावन पर्व है, इतने शान से हर साल मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा तोड़ फोड़ की व्यवस्था के कारण इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, तो इसकी लापरवाही थोड़ी सी है प्रशासन की तरफ। आप कुछ कहना चाहोगे? हमारा यही कहना है कि अब घोर कलयुग में जो चीज कलयुग के तरीके हो रहा है, ये सनातन धर्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब आप जैसे लोग हिंदू सनातन धर्म में हैं, जब आप लोग ये खुलकर विरोध करेंगे कि नहीं ये गलत है, इसको हम नहीं मनाएंगे, हम अपना शुभ करने के लिए त्योहार मना रहे हैं, शुभ नहीं, तब रुकेगा ना। हम हिंदू तब आप लोग जागोगे। नहीं, जागने को तो हम लोग जागे हैं। प्रशासन की जबरदस्ती की वजह से आदमी मजबूर हो जाता है, तभी न करता है। तो प्रशासन से भी कहना चाहेंगे भाई कि कम से कम जो है जबरदस्ती एक जो हमारा त्योहार है इस पे तो जबरदस्ती मत करिए। और अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी यही कहना चाहेंगे कि कम से कम आपके पास अच्छे विद्वान हैं, अच्छे सलाहकार हैं और अच्छा संत समाज है, सबका एक बैठक करा के एक निर्णय लीजिए कि जिससे विश्व का कल्याण हो, की कामना से जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म सोचता है उस प्रकार से सबका कल्याण हो, की भावना से कार्य हो, कि उसका अशुभ फल ना दिखे। कि नहीं भैया? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा होना भी चाहिए। प्रशासन को एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य को कराना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि हाँ, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और सनातन संस्कृति का मान बढ़े। और मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। कैसे पड़वा लगा हुआ है वो हमको भी मालूम है, हमने पंडित जी से भी संपर्क किया था, उन्होंने बताया कि 12:30 बजे के बाद जब दिन बदल जाएगा, पड़वा हट जाएगा, तब होली में अग्नि व्यवस्था लगाई जाएगी। गजब के पंडित जी थे, लगता है उनको शास्त्र की जानकारी अच्छे से नहीं थी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उदयकालीन से लेके जो है उदयकालीन तक वही तिथि मानी जाती है। और दूसरी बात, अभी जो है 6:58 के बाद परिवार भी लग जाएगा जो है। और होली का जो शुभ मुहूर्त था कल रात्रि को बताया भी गया था, लेकिन क्या है कि आज के समय में हर इंसान जो है स्मार्ट हो चुका है, हर काम अपने हिसाब से करना चाहता है, छुट्टी के हिसाब से करना चाहता है। तो सोचा कि 2 दिन होली है तो इसका मतलब एक दिन जला लेंगे, दूसरे दिन जो है मना लेंगे, तो हमें लेंगे दूसरे दिन जो है मना लेंगे, तो हमें भी लगता है। अब प्रशासन और संत और ब्राह्मण समाज कहाँ चले जाते हैं कि जब शुभ मुहूर्त तय करने का समय आए, जिस मुहूर्त में जो कार्य होना चाहिए जब वो कार्य नहीं होता है तो उसका फल भी उल्टा हो जाता है, ये भी जानना चाहिए जो है। तो संत समाज को भी और ब्राह्मण समाज को भी मैं थोड़ा सा दोषी ठहराता हूँ कि आप भी प्रशासन के समक्ष में हाँ में हाँ मिला देते हैं और हर पर्व आप उल्टा करके 2 करवा देते हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है जो है? उसका जिम्मेदार जो भक्त समाज है, हिंदू सनातन है, वो है कि ब्राह्मण है, कि संत है, कि प्रशासन है, कि जो अपने मनमानी से जो है कराना चाहता है। किसको भैया दोषी मानते हो? पंडित जी को। पहले आप ये बताइए कि जैसे आप डिबेट कर रहे हैं तो आपने जितने अभी तक कथन थे वो असत्य नहीं सत्य थे, हम मान सकते हैं जी, लेकिन यहाँ पर जो है जानकारी का अभाव है। समझ रहे हैं? उसकी जानकारी को पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा कौन? आप ही लोग सारा काम शासन प्रशासन का है। यही की बात है, जब हर चीज मिलजुल के होती है, चाहे सबे बारात हो चाहे होली हो, इसकी जानकारी जो कमेटी यहाँ की है अध्यक्ष जो भी होंगे इसके, क्योंकि मैं नहीं जानता,